हम दूसरों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? जब हमें लगता है कि हम किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हैं, तो हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम हर चीज़ की तुलना करते हैं। हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमारी जॉब, हमारी सैलरी, हमारे पेरेंट्स, हमारा घर, सब कुछ। ये तुलना करना कहाँ से आया? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। हमें तो तुलना शब्द भी नहीं पता था कि ये शब्द होता है। जब हम घर में थे तो हमारे पेरेंट्स हमारी तुलना हमारे बहन भाई से करते थे। हमारे पड़ोसी में जो बच्चे हैं उनके साथ तुलना करते थे। जब हम स्कूल में थे तो हमारे अध्यापक हमारी तुलना हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ करते थे। जब हम जॉब में थे तब हमारा जो मैनेजर है वो हमारी तुलना हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ करते थे। और इसके साथ क्या हुआ, धीरे 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 जो भी हमने सुना दूसरे लोगों से वो हमारी सेल्फ टॉक बन गया। हमारा अपने आप को देखने का नज़रिया बदल गया। क्या होता है जब हम अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं? तो जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने अंदर जिस चीज़ में हम अच्छे हैं वो नहीं देख पाते। हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान कहाँ पे होता है, हम किस चीज़ में बुरे हैं और दूसरे किस चीज़ में अच्छे हैं। जब मैं बीसीए की पढ़ाई कर रही थी तब मैंने फाइनल ईयर में सोचा कि मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो मेरे अध्यापक ने मुझे कोलाज मेकिंग के लिए चूज़ किया। मैं उस टाइम दूसरों के साथ अपनी तुलना करती थी कि देख वो लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं, तुम अच्छा नहीं कर रही। हर संडे को क्या होता था, हमें कॉलेज में बुलाया जाता था प्रैक्टिस के लिए। तो मुझ में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि जो भी मेरे हाथ में था सीजर वगैरह मैं फेंक देती थी इधर उधर। तो हमारा एक अध्यापक था सुरेश सर, उन्होंने मुझे देखा और वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर तुम्हें पता है कि तेरे नाम का मीनिंग क्या है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता। वो बोले तेरे नाम का मीनिंग है विक्ट्री ऑन एवरीथिंग, कि हर चीज़ को जीतना। तो अपने आप की तुलना है जो वो तुम बंद कर दो किसी के साथ भी करनी। और आप देख सकते कि मुझे 2 प्राइज़ मिले कोलाज मेकिंग में। एक था इंटर जोनल लेवल एंड जोनल लेवल पे। सो आप जहाँ देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन है, जब हम अपने आप की किसी के साथ तुलना करते हैं वो हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। मैं अपने आप को दूसरे के साथ तुलना करती थी तो मैं अपने अंदर वो देख ही नहीं पाई जो मेरे अध्यापक देख पाए। एक लड़की है जिसके साथ मैं काम करती हूँ, मैंने आपको उसके बारे में पहले भी बताया था एक वीडियो में कि कैसे उनके साथ सब लोग बुरा व्यवहार करते थे स्कूल में, सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें लगता था कि मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती और वो आत्महत्या करने जा रही थी। काफ़ी दिन पहले उसने मुझे बताया कि वो मुझसे बात करना चाहती है। तो मैंने इसको कॉल किया, उसने मुझे बताया मुझे नहीं पता मैं इतना एंशियस क्यों फील कर रही हूँ। मैंने और अपने दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस महीने हम लोग पाइथन सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट महीने हम लोग एक जर्मन लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। बट पता नहीं क्यों मैं उनके जैसा काम कर ही नहीं पा रही, वो मुझसे ज़्यादा आगे हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी दूसरों के साथ तुलना करने की जो आदत है वो चली जाए। हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हम उनकी सोच नहीं बदल सकते। जो भी उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। आज अपने आप को
देखने का जो नज़रिया है वो बदल सकते हैं। तो वो कैसे बदलें? हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी इंसान है इस दुनिया में, हम सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अलग मीन्स हम सबका जो काम करने का तरीका है वो अलग है, हम बातें करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। मुझे हर चीज़ को सीखने में समय लगता है। मुझे लगता है मैं पीछे जा रही हूँ उनसे। तो मैंने उसको बोला, ओके तुम एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो जो जिस काम में तुम बहुत ही अच्छी हो। तो उसने क्या किया, उसने लिस्ट बनाई और उसके बाद उसने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर की। और मैं हैरान थी जब मैंने उसकी लिस्ट देखी कि वाह तुम इतने कामों में बहुत अच्छी हो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा जब तुमने ये एक्टिविटी की। तो उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी मेरे मन के अंदर अपने बारे में नेगेटिविटी थी, जो भी तुलना करने की बातें थी, वो सब की सब चली गई। अगर सचिन तेंदुलकर अपनी तुलना लता मंगेशकर से करता तो आज वो क्रिकेट में नहीं होता। इसीलिए जो भी दूसरे लोग आपके बारे में बातें करते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। उन पर ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है, समय का बर्बादी है। तो उन पे ध्यान देने के बजाय अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है और कोई ना कोई बुराई भी होती है। तो जो भी अब आपके अंदर अच्छाई है उस पे ध्यान देना शुरू कीजिए ताकि आप वो कर सकें जो आप इस दुनिया में करने आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कोई ना कोई अच्छाई है। बस आपको उस अच्छाई को ढूंढना है जो आपके अंदर है। वो कहीं कहीं ना कहीं छुपी हुई। तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? हमें जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन पे ध्यान देना बंद करना होगा और जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना होगा। जब भी मैं अपने आप की तुलना करती हूँ किसी के साथ तो मैं अफर्मेशन यूज़ करती हूँ। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने आप की तुलना दूसरों के साथ करने की आदत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी दूसरों के साथ तुलना करने की आदत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जितने बार भी हो सके आप इस अफर्मेशन को यूज़ कीजिए। इसको शीशे के सामने खड़ के बोलिए और इसको किसी भी नोटबुक पे लिखिए जब तक कि ये आपकी आदत नहीं बन जाती। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। तो अगर हम अपने आने वाले कल को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने शब्दों को और अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।